gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर gogoevan वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoevan.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे गोगो ग्रुप की तरह से आप कैसे आपके आरटीओ लोकेशन के लिए मास्टर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके क्या बेनिफिट्स आपको होते हैं और किस तरीके से अगले 5 साल के लिए आप आपके एरिया का ईवी मॉल मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम जो मास्टर फ्रेंचाइजी है आरटीओ लोकेशन के लिए, आपका जो आरटीओ लोकेशन है उस लोकेशन के लिए जो मास्टर फ्रेंचाइजी आप मैनेज करेंगे उसे हम बिजनेस सेंटर कहते हैं। तो बिजनेस सेंटर का एग्जैक्टली क्यों जरूरत पड़ता है, बिजनेस सेंटर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, बिजनेस सेंटर के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या बेनिफिट्स आपको होता है, ये पूरी डिटेल्स आज हम लोग लेने वाले हैं। ये आरटीओ लोकेशन वाइज बिजनेस सेंटर अपॉइंट किया जाता है। जिस तरीके से आप जानते हैं gogoevan.com पिछले 10 सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं तो अभी तक हमने कोई भी डीलरशिप या फ्रेंचाइजी अपॉइंट नहीं की थी। बहुत सारे इंक्वायरीज हमारे पास में है, लेकिन फिर भी किसी को हमने अलाउ नहीं किया था, क्योंकि इन 10 सालों में हम अपना बेस, हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। आज हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम सर्व कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सर्विसेज हम सर्व कर सकते हैं एंड एजुकेशन सिस्टम को भी हम आपको सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ में जो आज तक का गुडविल गोगो ग्रुप का बना हुआ है, जो ऑनलाइन सेल्स में आज gogoevan.com इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स में नंबर 1 पे है, तो उसी तरीके से इसको एक्सपांड करने के लिए लोकली सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने के लिए हर एक आरटीओ लोकेशन वाइज बिजनेस सेंटर्स को हम अपॉइंट कर रहे हैं। और इसके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस एसोसिएट्स हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आप बिजनेस सेंटर अच्छे से नहीं चला सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको बिजनेस एसोसिएट बनना जरूरी है एंड बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद आप बिजनेस सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस सेंटर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं ली जाती है, या फिर यहाँ पे आपसे कोई भी डिपॉजिट नहीं लिया जाता है। यहाँ पे हम आपके साथ में नेक्स्ट 5 ईयर का एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप जो भी उस एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, मतलब अगले 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपीज का ओवरऑल सेल कंप्लीट बिजनेस की आपसे एक्सपेक्टेशन होता है। 2 करोड़ का सेल 5 ईयर में, मतलब मंथली मिनिमल अमाउंट आ जाता है। तो ये सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप 5% एडवांस अमाउंट गोगो ग्रुप के पास में डिपॉजिट करते हो और इस डिपॉजिट के बाद में आप अपना ऑथराइज बिजनेस सेंटर ले सकते हो। इस बिजनेस सेंटर के थ्रू आपको जितने भी गोगो ग्रुप के पास में कंपोनेंट्स हैं वो सभी कंपोनेंट्स आप अपने एरिया के लिए प्रमोट कर सकते हो। जितने भी गोगो ग्रुप के पास में फिनिश प्रोडक्ट्स है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स भी इन फ्यूचर आ सकते हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट्स आप एक ही प्लेटफॉर्म से प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ में जो भी कन्वर्जन किट्स है, जैसे मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट, स्कूटर कन्वर्जन किट, 3 व्हीलर कन्वर्जन किट, 4 व्हीलर के कन्वर्जन किट जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, बहुत जल्दी वो लॉन्च होंगे, तो ये सभी प्रोडक्ट्स को आप ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर भी आपका बन जाता है एंड आपके थ्रू सभी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, सर्विस दी जाती है। उसके साथ में जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, जो कोर्सेस हैं, वो भी आपके थ्रू ही आपके एरिया में प्रमोट किए जाते हैं। मतलब जितना भी आपका आरटीओ का ऑपरेटिंग लोकेशन है वो पूरे लोकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप हर एक प्रोडक्ट को एंड सर्विस को कस्टमर को आप डिलीवर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बिजनेस सेंटर थ्रू या फिर जो मास्टर फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं उसके थ्रू आपको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपका जो आरटीओ लोकेशन है, जो भी ऑपरेटिंग एरिया है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपके लिए रिजर्व हो जाता है। 5 ईयर बाद सेम अगेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को आप रिन्यू कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 ईयर के बाद में दूसरे किसी को दिया जाएगा, आप ही का सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा एंड नेक्स्ट 5 ईयर का प्लानिंग किया जाएगा।
उसके साथ मतलब आरटीओ लोकेशन जो है, जो आपका एरिया है ऑपरेटिंग, वो आपके लिए रिजर्व होगा। उस एरिया में जो भी बिजनेस होगा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, जितने भी सर्विसेज वहां पे दी जाएगी, जितने भी लोग एजुकेशन लेंगे, वो पूरा बिजनेस आपके अकाउंट में काउंट होता है एंड उसके ऊपर आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है। अभी प्रॉफिट मिलते समय उसमें जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो एज ए फ्रेंचाइजी ओनर, एज ए बिजनेस सेंटर, आपको जो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है, उस बिजनेस वॉल्यूम पे उसमें आपको 10% प्रॉफिट दिया जाता है। बिजनेस वॉल्यूम कैसे सेट किया जाता है कि जिस तरीके से अभी जो प्रोडक्ट्स है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 10% प्रॉफिट मिलता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें मार्जिन अगर कम होगा तो उसका बिजनेस वॉल्यूम कम होगा एंड उसी के ऊपर 10%, मतलब एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो 3 व्हीलर्स में मार्जिन कम है या फिर सेल्स वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका सेल्स वैल्यू जो निकाला जाता है, सेल्स वॉल्यूम जो निकाला जाता है, वो 50% निकाला जाता है। मतलब अगर 1 लाख रुपए का 3 व्हीलर है तो उसके ऊपर 50% यानी 50,000 कैलकुलेट होगा एंड उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा। मतलब ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर आपको 5% मिल जाता है। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट वाइज बिजनेस वैल्यू उसका सेट किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा मार्जिन होगा तो आपको शायद उसका जो सेलिंग प्राइस है उससे उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो डबल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अभी इलेक्ट्रिक बाइसिकल अगर उसका बिजनेस वॉल्यूम अच्छा है तो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको 10% मिलेगा, मतलब ये 10% से भी ज्यादा प्रॉफिट सेल्स प्राइस के ऊपर हो सकता है। वो प्रोडक्ट के प्रॉफिट वाइज सेट किया जाता है। तो ये हो गया आपका बेनिफिट एज ए बिजनेस सेंटर। इसके साथ में जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, जिस तरीके से आपने सपोज कोई एक्सेसरीज सेल किया, उसका एडिशनल प्रॉफिट आपको आता है। बैटरी आपने सप्लाई किया, उसका एडिशनल प्रॉफिट आपको आता है। देन आपने जो कन्वर्जन सेंटर है आपका ऑथराइज, तो कन्वर्जन सेंटर में आपने इंस्टॉलेशन किया, उसका एडिशनल चार्ज आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। या फिर आपने आरटीओ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनको सर्विस दिया, तो वो चार्जेस आप अलग से चार्ज कर सकते हैं। देन आपको ये टाइम टू टाइम कंपनी स्टैंडर्डाइज आपको डिजाइन करके दे देगी, उतने चार्जेस आप ले सकते हैं। उसके साथ में जो भी एडिशनली इंश्योरेंस का आप सर्विस दे रहे हैं उसका एडिशनल चार्ज आप ले सकते हैं। जो भी लोन फैसिलिटी आप प्रोवाइड करके दे रहे हैं उसके ऊपर आप चार्ज अलग से ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि सभी प्रोडक्ट्स आपके एक जगह पर मिलते हैं। मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली प्रोडक्ट के लिए भी आप डीलरशिप लेना चाहो या फिर उसका अगर ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर लेना चाहोगे तो हर एक प्रोडक्ट के लिए मिनिमम आपको 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे एज ए फ्रेंचाइजर, एज ए बिजनेस सेंटर आपको सभी प्रोडक्ट का अथॉरिटी दी जाती है। मतलब बाय डिफॉल्ट आप सभी प्रोडक्ट के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे बन जाते हैं। कन्वर्जन किट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग कोर्सेस, सर्विसेज, ये सभी प्रोडक्ट्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तीसरा बेनिफिट आपको हो जाता है कि जब आप अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस करते हो, आज अगर आपने आपके ब्रांड से बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपका गुडविल क्रिएट होने के लिए एक वक्त लगेगा, आपको इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए वक्त लगेगा, आपको कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए वक्त लगेगा, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वक्त लगेगा, आपको हर एक प्रोडक्ट का अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड वक्त लगेगा। तो ये सब चीजें जो गोगो ग्रुप का पिछले 10 सालों का मार्केट में गुडविल है वो आप इमीडिएटली इनकैश कर सकते हैं। जो आज आपके साथ में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसका आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जो अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है उसके लिए आपको कोई अलग से प्रोसेस नहीं करना है। जो टीम है, मतलब जिस तरीके से आज नंबर ऑफ बिजनेस एसोसिएट्स ऑल ओवर इंडिया से गोगो ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके एफर्ट्स का बेनिफिट आपको मिलता है। जिस तरीके से कंपनी के पास जो कंटिन्यूअसली बिजनेस आज ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है उसका बेनिफिट, आपके एरिया का बेनिफिट आपको पास ऑन किया जाता है। मतलब यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ करते समय आप अकेले नहीं, वो आपको बाकी सब लोग सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं। जितने भी नंबर ऑफ एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं उनके थ्रू जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, आप इंडिपेंडेंटली बिजनेस ग्रो कर रहे हो, वो बिजनेस आपका पर्सनल अकाउंट में कैलकुलेट होता है। जो बाकी बिजनेस एसोसिएट्स, उनके कॉन्टैक्ट्स जो आपके एरिया में है वो आपके पास लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी प्रमोशन का ही है। और बिजनेस एसोसिएट जो अपना प्रमोशन कर रहे हैं उसके थ्रू जो बिजनेस आ रहा है वो आपके पास में गैदर हो रहा है। कंपनी के पास में जो आपके एरिया से ऑर्डर्स आ रही है, इंक्वायरीज आ रहे हैं, वो सब आपको फॉरवर्ड की जा रही है एंड वो ऑर्डर्स के थ्रू आप
आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप पर्सनली भी एक्ट कर रहे हो, बाकी बिजनेस एसोसिएट्स भी काम कर रहे हैं, कंपनी के पास में भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये सभी बिजनेस गैदर होके आपके पास आ जाता है और ये टोटल वॉल्यूम पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है। जो भी परसेंटेज प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसमें से 50% आपका सेल्स प्रॉफिट है एंड 50% आपका सर्विस प्रॉफिट है। वारंटी पीरियड में जो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है उस सर्विस के लिए 50%, मतलब एग्जांपल अगर हम लेते हैं 10% आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें का 5% जो है वो आपको सेल्स प्रॉफिट मिल रहा है, 5% जो है वो आपको सर्विस प्रॉफिट मिल रहा है। अगर इन केस 1 साल 2 साल काम करने के बाद में अगर आपने फ्रेंचाइजी को डिसकंटिन्यू किया या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो उस समय जो भी पीरियड वारंटी का बचा होगा, जिन जिन कस्टमर्स का अगर 1 ईयर का वारंटी है और उन्होंने 6 मंथ पहले प्रोडक्ट परचेस किया है तो ये 5% में से 2.5% आप जिनको फ्रेंचाइजी हैंड ओवर कर रहे हैं उनको आपको पास ऑन करना होगा। क्यों? क्योंकि उनका बैलेंस सर्विस जो है वो लोग प्रोवाइड करें। तो क्लियरली मैं सभी टर्म्स कंडीशंस एंड सभी ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के बाद में आपके पास जो जो भी सवाल तैयार हो रहे हैं उन सभी का आंसर मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो भी एवी मॉल आपके एरिया के लिए आप मैनेज कर रहे हैं उस मॉल के लिए आपको जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए और वहां से आपने शुरुआत करनी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट से ही काम नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीटली आपका ईवी मॉल क्रिएट हो रहा है, तो वो जगह जो है आपकी एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसे जगह से आप शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी आपको कंडीशन नहीं है कि आपके सिटी में मेन स्ट्रीट पे ही होनी चाहिए, मेन मार्केट एरिया में ही होनी चाहिए, जरूरत नहीं है। आपकी जहाँ पे खुद की जगह होगी वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी अगर साइट में है तो भी चलेगा, या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर सिटी से है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं ये वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिशमेंट है। और लॉन्ग टर्म के इस्टेब्लिशमेंट के लिए शुरू में ही आपके ओवरहेड्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप जब बिजनेस की शुरुआत करते हो आप इस बिजनेस में नए हो, तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको खुद का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, बाकी चीजें को मैनेज करने के लिए, आपके टीम को ट्रेन होने के लिए, सभी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपके एरिया में एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स चलते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इन चीजों के लिए शुरू में थोड़ा वक्त जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को 6 महीने का जा सकता है, कुछ लोगों को 1 साल का जा सकता है, डिपेंड ऑन आपका बिजनेस एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपर्टाइज कितना है। तो इस समय आपके ओवरहेड्स अगर ज्यादा रहेंगे तो फिर आप डे 1 से कैलकुलेशन करना शुरू करोगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, मेरे मंथली एक्सपेंस कितना है और प्रॉफिट कितना आ रहा है। जब बिजनेस आप शुरुआत करते हो तो कोई भी बिजनेस में, छोटा से छोटा भी बिजनेस हो तो भी उसमें आपको पेशेंस तो रखना ही होगा शुरुआती कुछ दिन। कब तक के लिए? जब तक आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है, जब आपकी एक्सपर्टाइज इंप्रूव हो गई, जब आपको मार्केट का एग्जैक्टली नॉलेज आ गया, तब आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल होना शुरू कर देते हो। और यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ में ऑलरेडी ब्रांड है, आपके साथ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपके साथ में ऑलरेडी बाकी बिजनेस एसोसिएट्स है। तो आपके बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए सभी तरफ से सपोर्ट है। आज का कंडीशन मार्केट में आज ऑलरेडी अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। उस डिमांड्स के लिए सिर्फ सप्लाई करना या प्रोडक्ट को अवेलेबल करके देना, ये अभी खाली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बचता है। जैसे आप अवेलेबल करते हो तो लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं, आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पुश बिजनेस पे काम नहीं कर रहे, पुल बिजनेस पे काम कर रहे हैं। जो मार्केट की नीड है, जो मार्केट को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए आपका मेन स्ट्रीट पे ही होना चाहिए या फिर बड़ा शोरूम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपके पास जगह जो है तो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। जहां पे भी आपकी खुद की जगह हो वो सिर्फ उसी आरटीओ लोकेशन में होनी चाहिए, आप दूसरी जगह से मैनेज नहीं कर सकते हैं। जो एरिया ऑपरेटिंग का आपको मिला है उसी एरिया में वो जगह होनी चाहिए एंड मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की जगह की आपको रिक्वायरमेंट है। इस जगह से पहले तो आपको एक शोरूम लगेगा जहां पे इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर, देन 3 व्हीलर,
3 व्हीलर का पैसेंजर एंड कार्गो दोनों मॉडल्स, तो इतने व्हीकल्स को आपको डिस्प्ले में प्रेजेंट करना होगा। देन कन्वर्जन किट्स, जो मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट, स्कूटर कन्वर्जन किट, उसके इंस्टॉल किए हुए मॉडल्स आपके पास में होने चाहिए। बाइसिकल कन्वर्जन किट, उसका इंस्टॉल किया हुआ मॉडल आपके पास में होना चाहिए। एंड जो बाकी किट्स है वो किट्स एंड कंपोनेंट्स का डिस्प्ले आपके पास में होना जरूरी है। उसके साथ में जो भी स्पेयर पार्ट्स आपको सर्विस में लगेंगे, रिपेयरिंग में लगेंगे, वो स्पेयर पार्ट भी आपके पास में होना जरूरी है। मतलब ये हो गया आपका डिस्प्ले एरिया, ये एटलीस्ट आपका 300 to 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। उसके साथ में जो आप रिपेयरिंग करेंगे, जो आप कन्वर्जन करेंगे, उसके लिए मिनिमम 200 to 300 स्क्वायर फीट का आपके पास एरिया होना चाहिए, जिस एरिया से आप जो भी व्हीकल आपके पास में आ रहा है, सपोज 2 व्हीलर कन्वर्जन हो रहा है तो 2 व्हीलर के कन्वर्जन के लिए वहां पे प्रॉपरली टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। 3 व्हीलर कन्वर्जन अगर आप कर रहे हैं तो 3 व्हीलर कन्वर्जन के लिए प्रॉपरली बेंचेस एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ये वहां का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको आपके कॉस्ट पे तैयार करना होगा। जो भी कंपनी का स्टैंडर्डाइज ब्रांडिंग फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में बोर्ड तैयार करना, उस फॉर्मेट में इंटीरियर में जो स्ट्रक्चर लगता है उसमें इनिशियली हमारी भी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा एक्सपेंस ना करना पड़े, लेकिन नॉर्मली जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको अपने कॉस्ट से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। उसके बाद में जो भी व्हीकल्स आप परचेस कर रहे हैं इसके ऊपर कंपनी की तरफ से आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सभी व्हीकल्स, कंपोनेंट्स एंड जो प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल रख रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए आपको वो एडवांस पेमेंट करके परचेस करना होगा। जब आप परचेस करते हैं तो जो बिजनेस सेंटर का आपका प्रॉफिट है 10%, वो प्रॉफिट उसमें से माइनस करके आपको मिलता है। मतलब एग्जांपल, अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो आप gogoa1.com पे आपको जो फ्रेंचाइजी कोड मिलता है, जो प्रोमो कोड मिलता है, वो यूज करके आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो। मतलब आपका प्रॉफिट डिडक्ट करके ही आप मटेरियल को परचेस करते हो। मतलब अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो 9,000 ही आप कंपनी को पे करते हो और उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो। पूरा बिजनेस जो मैनेज होता है वो gogoa1.com के वेबसाइट से ही मैनेज होता है और इस वेबसाइट पे आपको प्रोमो कोड दिया जाता है, तो प्रोमो कोड थ्रू आपका डिस्काउंट होकर मटेरियल आपके पास पहुंच जाता है। आपका जो जगह है वहां पे आपको एक ट्रेनिंग सेंटर भी होना जरूरी है। एटलीस्ट 200 स्क्वायर फीट का एरिया आपका ट्रेनिंग के लिए वहां पे रिजर्व होना चाहिए। वहां पे आपको एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, प्लस आपके पास एक टेलीविजन स्क्रीन या फिर प्रोजेक्टर होना चाहिए, जहां से जो लोकल एरिया में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना है, जैसे मैकेनिक्स हैं तो मैकेनिक्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, या फिर आपके थ्रू जो सब फ्रेंचाइजीज अपॉइंट की जाएगी उनके टीम को जो ट्रेनिंग देना है, टेक्निकल ट्रेनिंग देना है, बिजनेस ट्रेनिंग देना है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे ही कंडक्ट किए जाएंगे। और उस प्रोग्राम के लिए आपके पास ट्रेनिंग के लिए जगह होना चाहिए। वहां पे एटलीस्ट 20 लोगों को बैठने के चेयर्स की फैसिलिटी आपके पास में होने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग वहां पे होना चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्शन आपको वहां पे होना चाहिए। जो भी आपका एरिया है तो उस एरिया में सीसीटीवी सर्वेलेंस आपके पास में होना चाहिए एंड उसका एक्सेस जो है, एक एक्सेस आपको कंपनी को देना होगा ताकि कंपनी भी मॉनिटरिंग कर सके एंड ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर रख सके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेटअप। कंप्लीट सेटअप के साथ में हम जिस तरीके से जान रहे थे कि आपको जो मार्जिन मिलता है वो मार्जिन वेबसाइट पे जब आप प्रोमो कोड यूज करते हैं तो वो डिडक्ट होके ही आपको इनवॉइसिंग मिल जाता है। उसके साथ में जब आप कस्टमर को, मतलब आपने मटेरियल कंपनी से परचेस किया तो उसके लिए जीएसटी नंबर एंड फर्म आपके पास में होना जरूरी है। तो आपने परचेस किया, कंपनी को आपने जीएसटी पे किया। अब जब कस्टमर कोई आपके पास में आ जाता है तो कस्टमर भी वेबसाइट पर ही ऑर्डर प्लेस करेगा। आपके पास वॉक इन कस्टमर आता है या फिर कस्टमर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर क्रिएशन वेबसाइट पे ही होगा। एंड जब कस्टमर वहां पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है या फिर आपके पास वॉकिंग कस्टमर है, आप वेबसाइट पे ऑर्डर जनरेट कर रहे हो, तो उस समय आप बिजनेस एसोसिएट भी हो तो आप अपना अगर पर्सनल कस्टमर है तो उस कस्टमर के लिए आप अपना प्रोमो कोड बिजनेस एसोसिएट का यूज कर सकते हैं। वहां पे 3% जो डिस्काउंट है वो कस्टमर को मिल जाएगा प्रोमो कोड पे एंड 7% जो आपका एज ए बिजनेस एसोसिएट प्रॉफिट है वो आपको मंथली पे आउट निकलता है। उसमें टीडीएस डिडक्ट करके वो पे आउट आपका एज ए बिजनेस एसोसिएट प्रॉफिट होगा। एज ए फ्रेंचाइजी प्रॉफिट जो है वो आपको ऑलरेडी डिडक्ट करके ही मिल गया। जब हर एक ऑर्डर का वेबसाइट पे ऑर्डर फॉर्म जनरेट हो रहा है, ऑर्डर फॉर्म जनरेट करके देन आप कस्टमर के लिए अपना इनवॉइस बनाओगे। मतलब आपने गोगो ग्रुप से परचेस किया,
परचेस करने के बाद में सेल्स इनवॉइस कस्टमर को आपका जाएगा। जब वो वॉक इन हो या फिर ऑर्डर ऑनलाइन भी आ चुका हो, आप डिस्पैच कर रहे हो, तो वो इनवॉइस आपका बनेगा। तो उस इनवॉइस के ऊपर मतलब आपने जो सेल्स किया तो उसके ऊपर जो जीएसटी अमाउंट है वो आप कस्टमर को चार्ज करते हो, एंड जो आपने कंपनी को पे किया है, एग्जाम्पल अगर आपका सेलिंग प्राइस 10,000 रुपीज है और आपने परचेस करते समय 9,000 से परचेस किया है, तो वो जो डिफरेंस है जीएसटी का, वो डिफरेंस जो कस्टमर से आपने 10,000 के ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया, तो डिफरेंस आपको जो 9,000 के ऊपर पे किया हुआ है उसका आपको सेटबैक मिलता है, वो आपको रिटर्न मिलता है, या फिर उसको एक क्लेम कर सकते हैं। एंड 10,000 के ऊपर का मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको जीएसटी में वहां पे रिटर्न्स आपको पे करना होगा। उसके साथ में जो आपके खुद के कस्टमर्स हैं जिनको दूसरे किसी ने नहीं भेजा है, उन कस्टमर्स के लिए ही आप अपना प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अगर दूसरे कोई बिजनेस एसोसिएट ने आपके पास कस्टमर भेजा है या फिर दूसरे बिजनेस एसोसिएट ने प्रमोट करके आपके एरिया में सेल हुआ है, तो उस सेल्स के ऊपर आपको बिजनेस एसोसिएट का प्रोमो कोड आप अपना नहीं यूज कर सकते। जिन बिजनेस एसोसिएट ने भेजा है उनका प्रोमो कोड आपको यूज करना मैंडेटरी होगा, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर अगर जनरेशन हुआ है तो उन्होंने ऑलरेडी उनका प्रोमो कोड यूज किया हुआ रहेगा। उस कंडीशन में आपको जो फ्रेंचाइजी प्रॉफिट है 10% वो प्रॉफिट मिलेगा, एंड सेल्स एंड सर्विस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहेगा। अब जब कंपनी के पास जो इंक्वायरीज आती है या फिर जो डायरेक्टली ऑर्डर्स आती है, वो ऑर्डर्स भी आपको पास ऑन की जाएगी, तो उसके ऊपर भी जो आपको फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट है वो मिलेगा। उस ऑर्डर्स के ऊपर भी आप अपना प्रोमो कोड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने मिसयूज किया इस सिस्टम का, या फिर अगर दूसरों के ऑर्डर पे भी अपना प्रोमो कोड यूज किया, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने के बाद में आपका फ्रेंचाइजी कैंसिल हो सकता है। इसके साथ में जो फ्रेंचाइजी फीस यहाँ पे नहीं ले रहे, लेकिन जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ का सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में से 5% रुपीज आप एडवांस अमाउंट दे रहे हैं। एडवांस ये सेल्स के अगेंस्ट का एडवांस है, 5% यानी 10 लाख रुपीज आपको सेल्स के अगेंस्ट में एडवांस आएगा। जब 2 करोड़ का यानी 1,90,000 का सेल्स आपका कंप्लीट होता है, वो सेल्स यानी आपका 1 ईयर में हो सकता है, 2 ईयर में हो सकता है, 3 ईयर में हो सकता है, या किसी किसी को 5 ईयर भी लग सकते हैं। वो जब 1,90,000 का सेल्स आपका कंप्लीट होता है, तो उस सेल्स के बाद में 10 लाख रुपीज जो आपने सेल्स एडवांस दिया हुआ है, वो लास्ट का अमाउंट आपका एडजस्ट किया जाएगा, एंड उसमें आपको 10 लाख रुपीज के प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाएंगे। मतलब कंपनी आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रही है, 100% जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं उसके 100% अमाउंट के प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाते हैं। इसी के साथ में आप लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी आपको ऑथराइजेशन दे रही है, राइट्स दे रही है, एंड उस राइट्स के तहत आप ऑथराइज वहां के फ्रेंचाइजी पार्टनर, मास्टर फ्रेंचाइजी पार्टनर, या आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने आप को काउंट कर सकते हो। उसके बाद में आपके अंडर सब फ्रेंचाइजीज अपॉइंट हो सकती है। सब फ्रेंचाइजीज जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में तहसील वाइज सब फ्रेंचाइजीज होगी, एंड जो सिटी एरिया है, मेट्रोज में पिन कोड वाइज सब फ्रेंचाइजीज हो सकती है। मतलब सिटी में पिन कोड एरिया के लिए एक सब फ्रेंचाइजी हो सकती है, एंड रूरल एरिया में तहसील वाइज एक सब फ्रेंचाइजी हो सकती है। सब फ्रेंचाइजी के लिए उनका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 60 लाख रुपीज का होता है। 60 लाख में से उनको 5% आपको कंपनी के पास में सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट एडवांस जमा करना है, एंड 60 लाख का विद इन 5 ईयर, उनके लिए भी 5 ईयर का ही टाइम लिमिट है। 5 ईयर के में कभी भी उनका जब 57 लाख का सेल्स कंप्लीट होता है, तो 3 लाख रुपीज का प्रोडक्ट्स उनको डिलीवर किया जाता है। मतलब उनके लिए भी 100% प्रोडक्ट डिलीवरी मिलती है, उनसे भी कोई फ्रेंचाइजी फीस या कोई भी एडिशनल चार्जेस कंपनी नहीं ले रही है। इसमें जब सब फ्रेंचाइजी आती है, तो सब फ्रेंचाइजी के लिए जो प्रॉफिट मिलता है, जिस तरीके से आपको 10% का प्रोमो कोड मिलता है, उसी तरीके से उनको 7% का प्रोमो कोड मिलता है। तो उनको 7% प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल बिजनेस वो करने वाले हैं, एंड मास्टर फ्रेंचाइजी को उनके बिजनेस के ऊपर 3% प्रॉफिट मिलता है। मतलब जब वो परचेस करेंगे तो वो 7% का प्रोमो कोड यूज करेंगे, एंड जब आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हो तो इनवॉइसिंग आपका बनेगा, या फिर डायरेक्टली जहां पे मास्टर फ्रेंचाइजी नहीं है लेकिन किसी ने सब फ्रेंचाइजी ली है, तो उनको इनवॉइसिंग कंपनी से डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इसमें से सब फ्रेंचाइजी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सब फ्रेंचाइजी के पास उस पर्टिकुलर तहसील के लिए या फिर पिन कोड लोकेशन के लिए
पूरा ऑथोरिटी उनके पास में आ जाता है। तो वो भी सभी प्रोडक्ट के लिए ऑथोराइज हो गए। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी कन्वर्जन किट्स है, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो सभी प्रोग्राम्स को वो वहां पे रन कर सकते हैं। सब फ्रेंचाइजी के लिए जो आपको एरिया चाहिए, आपके पास वर्कशॉप होना चाहिए जैसे सर्विसेज देने के लिए या कन्वर्जन करने के लिए, एंड डिस्प्ले का एक एरिया होना चाहिए। अराउंड 200 to 300 स्क्वायर फीट एरिया से सब फ्रेंचाइजी ऑपरेट किया जा सकता है। सब फ्रेंचाइजी के पास ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत नहीं है, वो मास्टर फ्रेंचाइजी के पास ही रहेगा। तो जो भी सब फ्रेंचाइजी के पास एडमिशन्स आते हैं या फिर जो भी कंपोनेंट सेल होता है या फिर जो भी सर्विसेज आती है, तो वो सभी सर्विसेज सब फ्रेंचाइजीज का बिजनेस मास्टर फ्रेंचाइजी के अंडर ही कवर होता है। एंड वो जो बिजनेस करेंगे उसके ऊपर आपको 3% मार्जिन मिलता है, 7% उनको चला जाता है। अभी इसके साथ में जो भी आपके एरिया में बिजनेस हो रहा है और जो आपने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, सब फ्रेंचाइजी का अगर 60 लाख का सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सब फ्रेंचाइजी का सेल जो है वो आपके अकाउंट में कैलकुलेट नहीं होगा। जो 2 करोड़ का जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, उस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको अपना 2 करोड़ का बिजनेस करना होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं सब फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते समय, अगर आप ही हर जगह पे ऑपरेट करना चाहते हो, खुद बिजनेस करना चाहते हो, तो कंपनी एंड आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके वहां पे किसे सब फ्रेंचाइजीज देना है या नहीं देना है, ये डिसाइड किया जाता है। इसके साथ में अभी बात करते हैं कि आपके लिए टर्म्स कंडीशंस क्या है। अगर टर्म्स कंडीशंस की बात की जाए तो जब आपको कंपनी अपना ब्रांडिंग दे रही है, जब कंपनी अपना गुडविल आपके साथ में शेयर कर रही है, जब कंपनी आपको एरिया रिजर्वेशन दे रही है, तो इसके साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गोगो ग्रुप के अलावा या फिर gogoa1.com पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वही प्रोडक्ट्स को आप वहां से प्रमोट कर सकते हैं, इस फ्रेंचाइजी थ्रू बेच सकते हैं या फिर आपके ईवी मॉल में रख सकते हैं। दूसरे कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आप उस सिस्टम में अपने लेवल पे नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट अच्छा है एंड वो हमारे सिस्टम में आना चाहिए, तो उसके लिए आप कंपनी से अप्रोच करके पूरे सिस्टम में जब वो प्रोडक्ट इनेबल्ड होगा, क्योंकि कंपनी लेवल से उसका क्वालिटी चेक किया जाएगा, सर्विसेज चेक किया जाएगा, एंड उस स्टैंडर्ड का अगर वो प्रोडक्ट रहेगा तो वो एंटायर gogoa1.com के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली आप दूसरे कोई प्रोडक्ट्स को इस सिस्टम थ्रू प्रमोट नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आप दूसरा कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो भी ऑफिशियली आपका सिस्टम थ्रू ही आना चाहिए। आप इंडिपेंडेंटली उस प्रोडक्ट को वहां पे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर जो कस्टमर आ रहे हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये gogoa1.com के लिए आपने सेपरेटली एस्टेब्लिश किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है तो आप इस सिस्टम में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वो आप अपना अलग बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स या फिर यहाँ पे आने वाले बिजनेस एसोसिएट्स या फिर यहाँ पे कंपनी ने आपके पास भेजे हुए कस्टमर्स को आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो, अपने सिस्टम्स प्रमोट करते हो, अपने बाकी बिजनेसेस अगर वहां पे प्रमोट करते हो और उनको बाकी प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हो, तो आपका फ्रेंचाइजी कैंसिल हो सकता है। जो भी आपने सेल्स अमाउंट दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, आपने जो भी एडवांस दिया हुआ है, अगर आप एग्रीमेंट के तहत अगर जो कंडीशंस में बता रहा हूं इसमें कहीं पे भी ब्रीच होता है, तो आपका जो एडवांस अमाउंट है सेल्स के अगेंस्ट में वो रिफंडेबल नहीं होगा, वो रिटर्न नहीं मिल सकता है। एंड वहां पे कंपनी दूसरे किसी को मास्टर फ्रेंचाइजी देने के लिए आपका ब्रीच एग्रीमेंट का आपको नोटिस आके दूसरे किसी को दिया जा सकता है। मतलब मकसद जब यहाँ पे काम करना है, आप जुड़ने से पहले 10 बार सोचिए, जुड़ने से पहले 100 क्वेश्चन पूछिए, सब कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिए। लेकिन जब आप जुड़ते हैं तो इथिकली बिजनेस होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। हमारी तरफ से भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली हमें बोल सकते हैं, हम ऑलवेज इंप्रूव करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर अनइथिकली बिजनेस होता है, दूसरे किसी के एफर्ट्स का सेल अगर आप अपने नाम पे लेना चाहते हैं या फिर दूसरे की प्रोडक्ट्स को आप इस सिस्टम में बेचना चाहते हैं, तो वो अलाउड नहीं होगा। एंड जो टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट, जब आपका सेल्स एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में जो टर्म्स कंडीशंस है, जिसमें का पहला है आपको दूसरे कोई प्रोडक्ट्स को आप वहां से प्रमोट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। कोई भी अमाउंट आप आपके अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। जिस तरीके से सपोज सब फ्रेंचाइजी का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आप नहीं ले सकते हैं।
जो उनका एग्रीमेंट अमाउंट है। जब सेल्स आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपके पास में आ सकता है, लेकिन आपके पास में आने के बाद में हर ऑर्डर का आपको वेबसाइट पे ही ऑर्डर जनरेशन करना है, भले वो सब फ्रेंचाइजी लेके जा रहा है या कस्टमर लेके जा रहा है, तो वो अमाउंट वेबसाइट थ्रू ही कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। मतलब आपने जब प्रोडक्ट सेल किया तो आपने परचेस करते समय अपना अमाउंट दिया, जब आपने सेल किया तो सेल्स करते समय भी वो अमाउंट कंपनी के पास में चला आया, तो वो क्रेडिट कंपनी के पास में अपना एडवांस आपका डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने हैं तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पेमेंट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए एंड जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको डिलीवरी हो जाता है। आपका जो एज ए बिजनेस एसोसिएट प्रॉफिट है उसका मंथली पे आउट निकलता है, तो वो पे आउट थ्रू उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। जो भी बाकी का अमाउंट जो प्रॉफिट आपका मिल रहा है तो वो अमाउंट आपका कंपनी के पास में डिपॉजिट हो जाता है, और उसमें से जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है उस अमाउंट को अगर आपको चाहिए मंथली विड्रॉ करना है तो कंपनी जो प्रॉफिट अमाउंट है, प्रोडक्ट अमाउंट छोड़ के जो प्रॉफिट अमाउंट है आपका, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो अमाउंट आपको एज ए सेल्स कमीशन विड्रॉ हो जाएगा। वो सेल्स कमीशन विड्रॉ करते समय आपको टीडीएस डिडक्ट करके उसका सेल्स मार्जिन आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, या फिर आप अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए, या फिर आप आपका नेक्स्ट ऑर्डर्स के लिए, या फिर इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। अब जब आप नेक्स्ट 5 ईयर के लिए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करके साथ में बिजनेस कर रहे हैं और अगर कुछ कारणों की वजह से आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, अगर आगे चल के 6 महीने 1 साल बाद अगर आपको कुछ इमरजेंसी रीजन के वजह से या फिर कुछ बाकी चैलेंजेस की वजह से अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो, तो वो केस में जो आपने सेल्स के अगेंस्ट में जो एडवांस अमाउंट दिया हुआ है वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। उस कंडीशन में वो अमाउंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा जो भी पर्सन कंपनी के पास में फ्रेंचाइजी के लिए रेडी होगा या फिर आपके पास में दूसरा कोई पर्सन रेडी होगा, तो उनको आप ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। उनके फर्म के ऊपर जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर होगा तो जो वारंटी पीरियड बचा होगा, आपने जितने भी प्रोडक्ट सेल किए हुए है उस प्रोडक्ट का जो वारंटी पीरियड होगा उतना अमाउंट आपको उनको हैंडओवर करना होगा, या फिर आपके अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा, प्लस आपको ट्रांसफर फीस और जो प्रोसेस चार्जेस हैं वो कंपनी को आपको पे करने होंगे। वो टाइम टू टाइम डिसाइड किए जाएंगे और उन चार्जेस के थ्रू आप अपना फ्रेंचाइजी दूसरे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ जगह पे जो सपोज कोई आरटीओ कोड है, मोस्ट डिमांडेड आरटीओ कोड है, एंड जिस तरीके से अभी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट समझो आगे चल के बढ़ गया सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, तो उस समय अगर आप फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे किसी को, तो उस समय आपने जो एडवांस अमाउंट पे किया था, आपने जो अमाउंट पे किया हुआ है उसमें से वारंटी का प्रॉफिट का मार्जिन माइनस करके प्लस जो भी ट्रांसफर चार्जेस है वो माइनस करके आपका अमाउंट जो आपने पे किया हुआ है वो अमाउंट आपको रिटर्न हो सकता है, बट इन ओनली कंडीशन अगर दूसरा कोई पर्सन वहां पे फ्रेंचाइजी चलाने के लिए रेडी है। अगर दूसरा पर्सन कोई नहीं आता है कंपनी के पास में या फिर आपके पास में, तो जो अमाउंट आपने एडवांस का पे किया हुआ है वो आपको रिफंड नहीं होगा। मतलब उस कंडीशन में वो फिर आप फ्रेंचाइजी फीस या फिर वो आपका लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मकसद यही है, ये पॉइंट मैं हर एक पॉइंट को क्लियरली मेंशन कर रहा हूं इसलिए ताकि आते समय जुड़ते समय आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और ये फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी तरफ से है इसके साथ में, क्योंकि मकसद यही है कि इसमें से बिजनेस को ग्रो करना, इथिकली बिजनेस करना एंड कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिलना। एंड आप भी जुड़ते समय सभी पॉइंट्स को क्लियर करके जब जुड़ते हो तो आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए ना हमारी तरफ से कोई चैलेंज रहेगा, ना कस्टमर की तरफ से रहेगा, ना कोई सिस्टम में वहां पे आपको चैलेंज आएगा या ना बिजनेस एसोसिएट्स की तरफ से आएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में जिस तरीके से अगर वेबसाइट पे कंपनी ने फ्री शिपिंग मेंशन किया होगा तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा। कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस में वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड कर लिए है। लेकिन अगर कुछ प्रोडक्ट होंगे कि जिनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वेबसाइट पे ऑर्डर करते समय
वो ऐड होगा तो वो ऐड हुआ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, कस्टमर भी जब ऑर्डर करेगा तो उनके भी चार्जेस में वो ऐड होगा, मतलब वो आपके पॉकेट से नहीं जाने वाला है। एट द एंड वो कस्टमर के ऑर्डर में वो प्राइस को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कंपनी अगर आपको मटेरियल भेज रही है, आइदर फ्री शिपिंग है तो वो मटेरियल आप तक कंपनी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से पहुंच जाएगा, या फिर अगर ऐसा कुछ मटेरियल है जिसका शिपिंग चार्जेस वेबसाइट पे ऐड हो रहा है तो वो मटेरियल का शिपिंग चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो शिपिंग चार्जेस ज्यादा हो रहा है आपके लोकेशन के हिसाब से, या फिर आप भी पर्सनली कलेक्ट कर सकते हो, तो जब तक आपके स्टेट में स्टॉकिस्ट नहीं है, उस प्रोडक्ट का लोकल अवेलेबिलिटी नहीं है, तब तक आपको वो प्रोडक्ट्स कंपनी के सेंट्रलाइज वेयर हाउस से, या फिर जैसे अभी हम लोग अहमदनगर से मैनेज कर रहे हैं तो अहमदनगर से आपको वो प्रोडक्ट को पिक अप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वेबसाइट पे ऐड हो रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे एंड आप खुद आके पिक कर सकते हैं प्रोडक्ट को, या फिर आपने कोई डिफरेंट मीडिया बताया उनके थ्रू अगर भेजना है तो उस कंडीशन में उस ट्रांसपोर्ट थ्रू भी हम उसे भेज सकते हैं। लेकिन आपने जो ट्रांसपोर्ट बताया होगा उसमें अगर कुछ डैमेजेस होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा। कंपनी जो भी ट्रांसपोर्ट से भेज रही है या फिर जो भी मीडिया से भेज रही है, कुरियर से भेज रही है, तो वहां पे अगर कुछ प्रोडक्ट आपको डिलीवर होने तक डैमेज होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का आएगा या फिर उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का आएगा। आपसे जब कस्टमर मटेरियल लेके जा रहा है तो कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपके यहाँ से पिक करें, एंड अगर आप कुरियर कर रहे हैं वहां से तो अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड हुआ है तो वो आप एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी कस्टमर को नहीं लगा सकते। लेकिन जो फ्री शिपिंग वाला प्रोडक्ट है तो उसका चार्जेस फिर आप कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं आपके सेंटर से लोकली ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वहां पे कस्टमर को आके आपके वहां से प्रोडक्ट को पिक करना होगा, या फिर अगर डोर डिलीवरी चाहिए तो वो चार्जेस अगर फ्री शिपिंग है तो वो आपको पे करना होगा, आप कंपनी से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें एडिशनल चार्जेस आ रहा है तो वो चार्जेस में से आपको वो स्पेंड करना होगा। तो दोस्तों ये देखें हमने कंपनी की तरफ से जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके साथ में जो ब्रांड है कंपनी का, जो लोगो है या फिर जो भी रजिस्टर्ड ब्रांड्स है वो आप दूसरे अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर दूसरे पर्पज के लिए अपना खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए यूज नहीं कर सकते। वो सभी आपको कंपनी का बिजनेस ग्रो करने के लिए या फिर जो आपने ऑथराइजेशन जितना आपको मिला है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर इसका भी कहीं पे ब्रीच होता है तो आपका फ्रेंचाइजी कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों ये देखें हमने टर्म्स कंडीशंस क्या क्या है हमारी तरफ से, और इसके साथ में जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो वो बिजनेस के पीछे का हमारा मकसद ही यही है कि जो पिछले 10 साल का गुडविल हमने क्रिएट करके रखा है, जो भी हमारा एफर्ट्स है उसको मेंटेन करके रखे एंड उसका सबका बेनिफिट आपके साथ भी शेयर करें, ताकि आपको लोकली बिजनेस करना आसान हो जाए। सब लोग आके मिलके ग्रुप में काम करें एंड सब एक दूसरे को सपोर्टिव होके आगे बढ़े। लेट्स ग्रो टुगेदर, इस हिसाब से ही हम लोगों ने इस पूरे कंसेप्ट को डिजाइन किया हुआ है। एंड उसमें जो भी आप अभी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको जो 2 करोड़ का सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 5% उसका सेल्स एडवांस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में एडवांस, मतलब 10 लाख रुपए आपको ये एक इन्वेस्टमेंट है, प्लस आपका जगह खुद का है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो आपको कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट, टूल्स के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट, प्लस आपको लोकली एडवर्टाइजमेंट अगर आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो वो बेनिफिट आप अपना बिजनेस एसोसिएट का प्रोमो कोड यूज करके उसमें से आ रहा है। कंपनी की तरफ से जो रेगुलर एडवर्टाइजिंग हो रहा है सोशल मीडिया थ्रू उसका भी बेनिफिट आपको आ रहा है, एंड जो बाकी बिजनेस एसोसिएट्स प्रमोट कर रहे हैं उसके थ्रू भी बेनिफिट आपको आ रहा है। इसमें जो कारपोरेट ऑर्डर्स आते हैं या गवर्नमेंट ऑर्डर्स आपके एरिया से कुछ निकल रहे हैं तो उस ऑर्डर्स में पूरा पेमेंट एडवांस में नहीं आता है। तो उस कंडीशन में आपको उस एरिया का जो कारपोरेट ऑर्डर्स है या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स है तो उसके लिए समझो वो पेमेंट निकलने में आने में अगर उनको 1 महीना 2 महीना टाइम जाने वाला है तो तब तक का फाइनेंस आपको मैनेज करना होगा, एंड हम म्यूचुअली वो ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में जहां जहां ऑर्डर्स आपने डिलीवर किया है तो उस एरिया में सर्विस आप अगर खुद दे सकते हैं तो आप खुद वहां पे सर्विस दे सकते हो, या फिर उस एरिया में आप सब फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करके उनके थ्रू सर्विस प्रोवाइड लोकली कर सकते हो। मकसद यही है इस सब के पीछे का कि कस्टमर को लोकली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, कस्टमर को लोकली सर्विस अवेलेबल हो जाए, एंड इसमें से सबका बिजनेस साइमल्टेनियसली एंड इथिकली ग्रो होता रहे। तो दोस्तों
मतलब टोटल अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अराउंड 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी जगह खुद की नहीं है तो वहां पे जो जगह एक्वायर करने में आपको जो डिपॉजिट देना होगा वो एक एडिशनल कॉस्ट उसमें ऐड आपका हो सकता है। तो टोटल 15 to 20 लाख का बजट आपके पास रहेगा तो आप स्टेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके आरटीओ लोकेशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल सकते हैं एंड वो लोकेशन से नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आप जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक ईवी मॉल क्रिएट हो रहा है। यहाँ से एक सिंगल प्रोडक्ट पे आप काम नहीं कर रहे। सिंगल प्रोडक्ट पे अगर काम करते हैं तो हो सकता है वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या फिर उसमें आपको सेल्स कितना मिलेगा। कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसके लिए लोन फैसिलिटी मैंडेटरी होता है तभी उसका सेल होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने की वजह से सभी टाइप के और इन फ्यूचर में भी आने वाले सभी टाइप के प्रोडक्ट्स आप ही के थ्रू दिए जाएंगे, सर्व किए जाएंगे, सर्विस दिया जाएगा। तो जो एंटायर बिजनेस होता है ओवरऑल सभी प्रोडक्ट में से थोड़ा थोड़ा भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल बिजनेस वॉल्यूम आपका बहुत अच्छा इसमें से तैयार हो सकता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे लेवल से आ सकती है। जब हमें साथ में शुरुआत करें, पर्पज यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए इथिकल बिजनेस हम साथ में करते रहें। इसमें अगर पर्सनल कोई अपने बेनिफिट के लिए कुछ अगर अनइथिकल प्रैक्टिसेस करता है तो वो दोनों के लिए हानिकारक है, कंपनी के ब्रांड के लिए भी हानिकारक है, कस्टमर के लिए भी हानिकारक है। तो वहां पे हमें स्ट्रिक्टली एक्शंस लेना भी जरूरी है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए साथ में मिलकर काम करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर एंड आपके एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए साथ में कस्टमर को सर्व करते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स के लिए सपोर्ट करते हैं एंड जो सब फ्रेंचाइजीज होगा उनके लिए सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम। GoGoA1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। GoGoA1 world class manufacturer or supplier